Please tell us what Operation Kukri means to you personally. राजपाल पुनिया वो अलग था। जो राजपाल पुनिया लौट के आया ना वहां से अफ्रीका से, वो एक अलग राजपाल पुनिया था। शायद आज आखिरी दिन होने वाला है। 17 कंट्रीज के सोल्जर्स थे और उसमें से 16 कंट्रीज ने हथियार डाल दिए। तो आज ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मैं इतने पॉडकास्ट में कभी भी मैंने इस चीज के बारे में बात नहीं किया है। Hello everyone, today I am with Mr. Rajpal Punia, Major General Hi. from Indian Army. So for those who may not know your story, could you briefly tell us what Operation Kukri means to you personally? Operation Kukri is my lifeline because we have seen death. और जो आदमी एक बार डेथ को देख लेता है अपने सामने, जब मौत को खड़ा देख लेता है, तो उससे बड़ा विजडम, उससे बड़ा नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। और जब आप एक दिन नहीं, आप 3 महीने तक देखते हो। सो आई चेंज्ड एज ए पर्सन आफ्टर ऑपरेशन कुकरी, जस्ट बिकॉज हर दिन हर रात हम देखते थे कि शायद आज आखिरी दिन होने वाला है। और जब आदमी का मौत से सामना होता है तो कुछ अंदर बदली हो जाता है एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान। और जो बोलते हैं कि अपने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जितना जो हमारे जहाँ क्रियाक्रम होते हैं ना, शमशान भूमि में जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो विजडम है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। तो इसीलिए ऑपरेशन कुकरी की जब भी मैं याद करता हूँ तो वो दिन याद आते हैं कि कैसे मौत, डेथ हर दिन सामने खड़ी रहती थी और हमारे को सिखाती थी, सीखने को मिलता है। वो दूसरी बात है, हम उसके बाद भी वापस जिंदा आए हैं, लड़के आए हैं, इज्जत से आए हैं, लेकिन वो जो सीखने को मिला ना 3 महीने में, उसने मेरे को बदल दिया। जो इंसान यहाँ से शांति सेना में गया था, राजपाल पुनिया वो अलग था। जो राजपाल पुनिया लौट के आया ना वहां से अफ्रीका से, वो एक अलग राजपाल पुनिया था। और वही एक सबसे बड़ी उपलब्धि है जो पर्सनली मेरे से पूछो तो ऑपरेशन कुकरी। और आज ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मैं इतने पॉडकास्ट में कभी भी मैंने इस चीज के बारे में बात नहीं किया है जो आज आपके पास बोल रहा हूँ कि ऑपरेशन कुकरी चेंज माई लाइफ, चेंज मी एज ए पर्सन, एज इंसान बदली हो गया पूरा। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, कामयाबी है, या मेरा धन्यवाद है भगवान को जो मेरे को ये मौका दिया। Very great, sir. One more question from you only. A film based on your journey, Operation Kukri, is coming soon, right? How does it feel to see this story reaching millions through cinema? How does it feel to you? I want this story to reach. I mean, not for any other reason. पर्सनल ग्लोरी को मैं नहीं देख रहा हूँ, बट मैं इसलिए देख रहा हूँ कि ये हमारे देश की इतनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वहाँ पे 17 कंट्रीज के सोल्जर्स थे और उसमें से 16 कंट्रीज ने हथियार डाल दिए। एक अकेला इंडियन सोल्जर जो है, जो खड़ा रहा है अपनी जमीन के ऊपर, तो इतनी बड़ी कामयाबी, वो भी इंटरनेशनल माहौल, अफ्रीका के अंदर शांति सेना, और हमारे देश के बच्चों को नहीं मालूम। तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि बुक्स को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक बार मूवी आएगी तो शायद बच्चे को मालूम चलेगा ना, क्योंकि इससे बड़ी कामयाबी शायद ही नहीं होगी एक इंटरनेशनल माहौल के अंदर। Yes, very inspiring. ये इंडिया के लिए बहुत फख्र की बात है, हमारे देश के लिए बहुत इज्जत की बात है, और ये मालूम होना चाहिए हर हिंदुस्तानी को। Yeah, we are proud of you, sir. Okay, so my next question to you is, what is the one message you hope every Indian take away after watching Operation Kukri? सबसे ज्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि जो है आपकी ड्यूटी, आपका फर्ज, जहां भी है आप, जिस भी कैपेसिटी में, आपको सोल्जर होना जरूरी नहीं है, आप जिस प्रोफेशन में भी हैं, जहां भी हैं, आपका ड्यूटी जो है उसके ऊपर आपने हमेशा ध्यान देना। क्योंकि पर्सनल जो आपका स्वार्थ है, आपका
पर्सनल गेन है, ज्यादातर बिजनेस को वही गाइड कर रहा है। आप अपनी ड्यूटी को भूल रहे हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बहुत जल्दी से माहौल बदली हो रहा है देश के अंदर। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जहां भी हो, अपना फर्ज, अपना ड्यूटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद अपना 100% देना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। और आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट है या स्वार्थ है, उसको आगे नहीं लेके चलना है, बल्कि देश के लिए सोचना है, अपने फर्ज के लिए सोचना है। और जो होना है वो लिखा है, किसी के हाथ में नहीं है। अगर हम फिर भी 3 महीने घेरने के बाद भी अगर जिंदा वापस आ गए तो ऊपर वाले ने कुछ लिखा होगा ना। तो जो होना है वो लिखा है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। एट एंड ऑफ द डे वही होगा जो आपकी तकदीर में लिखा है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हैव ए गुड लाइफ, अपना जिंदगी को थोड़ा सा एंजॉय करें, ड्यूटी करें और मस्त रहें, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू से। सर गीता में फेथ रखना है, बिल्कुल। गीता इज एवरीथिंग, सारांश ऑफ लाइफ। बिल्कुल, कर्म जो है वो आपका जरूरी है। प्रारब्ध। Okay, now my question is to Mr. Devendra Khurana. Mr. Khurana, what inspired you to associate with Major General Rajpal Punia and support initiatives around his inspiring journey? पुनिया साहब मेरे एक आइडियल हैं। मैं अपनी कंट्री को बहुत प्यार करता हूँ और जो भी मेरी कंट्री से गद्दारी करता है, चीट करता है, ब्राइब करता है, उनका मैं दुश्मन हूँ। ठीक है, साहब ने जो किया मेरी कंट्री के लिए उसका मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। और बस इससे आगे बोलूँगा तो यार। Okay, one more question. Okay. What message would both of you like to give to India's youth who dream of serving the nation or creating something meaningful? Oh. ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सर मेरे हिसाब से भगवान कोई नहीं है। जिन्होंने आपको जन्म दिया वो जाके भगवान है। मंदिर में भगवान को मत ढूंढो, अपने पेरेंट्स की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो। जो वो कहते हैं नहीं समझ में आता, एक आधा सुन उसे निकाल दो, लेकिन सुनो, उनका दिल मत दबाओ। अगर आपने ये कर दिया, आपके पेरेंट्स आपको इतनी दुआएं देंगे, स्काई द लिमिट उसे कहते थे ना, बहुत ऊपर जाओगे। आई मिस माय पेरेंट्स लॉट। Okay, finally, just last question. Why should everyone watch Operation Kukri and what would you like to say to the audience before they leave? This is the last one. ऑपरेशन कुकरी आप देखेंगे तो आपका शायद भगवान में भरोसा बढ़ेगा। आप ये मानोगे कि शायद जो होना है वो उसकी डोर, उसका धागा ऊपर वाले के हाथ में है। क्योंकि उस 3 महीने में जो कुछ भी हुआ ना, मैं आज खुद भी याद करता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ यार मैं क्या कर रहा था, क्या हो क्या रहा था। क्योंकि शायद ऊपर वाले ने डोर को बांधा हुआ था और वो गाइड कर रहा था, और वो ही चीजें होती गई एक के बाद एक। क्योंकि 3 महीने का समय, टाइम बहुत लंबा है। ऑपरेशन तो आखिरी में 48 आवर्स के अंदर होता है, लेकिन उस 3 महीने में क्या हुआ आज भी मैं हैरान हूँ। किस तरीके से हमने 3 महीने जब चारों तरफ से आतंकवादियों ने घेर रखा है आपको, जंगल में आप 200 मीटर बाई 200 मीटर के एरिया में हो, खाने के लिए कुछ नहीं, आप कैसे जिंदा रहे? कैसे आपने इतना मोटिवेशन रखा कि उसके बाद भी 3 महीने बिना खाना खाए आप जिंदा रह करके आखिरी में अटैक करते हो, आतंकवादियों को मारते हो और वापस इज्जत के साथ अपने देश आते हो। ये सब जो है मैं बयान नहीं कर सकता, आप देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये इमोशंस को, रियल लाइफ के जो इमोशंस हैं उनको पिक्चर में रणदीप हुड्डा जो पिक्चर बना रहे हैं अच्छे से लेके आएंगे। और आप खुद अपने आप देखना कि किस तरीके से पूरा ये ऑपरेशन जो 3 महीने के दौरान हुआ है, किस तरीके से हुआ है। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा अभी, आप देखना। और देखने के बाद अगर आपको कहीं दिल में छू जाए तो उसके बाद शायद हम बात करेंगे। क्योंकि ये मेरी जिंदगी का वो पन्ना है, वो चैप्टर है जो जब भी मैं बात करता हूँ भावुक हो जाता हूँ, अपने वो दिन को याद करता हूँ। क्योंकि मैं कंपनी कमांडर था और उन 200-250 जवानों की जो जिंदगी है मेरे हाथ में, उसकी जो
और जिम्मेवारी मेरी थी उनको सही सलामत वापस लेके आना, उनके परिवार से मिलाना। क्यों? उस दौरान उनकी एक ही फिक्र थी कि हम चलो शहीद हो जाएंगे, लेकिन हमारा परिवार, हमारी फैमिलीज क्या सोच रहे हैं। जब आखिरी में खाना बिल्कुल खत्म हो जाता है, भूख से मरने की नौबत आती है, तो हम सब बैठ करके बात करते हैं, तो एक ही बात करते हैं कि अभी मरना है, भूख से नहीं मरेंगे, मरेंगे तो लड़के जंग के मैदान में मरेंगे। ये सोच करके हम बाहर निकलते हैं और उस आतंकवादी कैंप के ऊपर अटैक करते हैं। और वो बाकी इतिहास है, हिस्ट्री है, सब सही सलामत छोड़ के एक हवलदार कृष्ण कुमार जो देश के लिए शहीद हुए उस ऑपरेशन में, बाकी सब सही सलामत वापस हिंदुस्तान आते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरा ये कहना है आपके यूथ को कि गीता का सार है, कर्म ही धर्म है, फल की इच्छा ना करो, कर्म करो, फल अपने आप आएगा। क्यों साहब? बिल्कुल बहुत डेप्थ है गीता में, तो बहुत डेप्थ है। गीता का सार यही है, कर्म करो, आप करो, आपको फल मिलेगा, आज नहीं कल नहीं मिलेगा, इट्स श्योरिटी। Okay, thank you, sir. You both are very inspiring and great person to the country and the youth. थैंक यू। थैंक यू।